मंगेतर का जन्मदिन मनाने गए केतन की मंगेतर ने कर दी खाई से ढकेलकर हत्या। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सेठ, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से अक्सर हम ऐसी कहानी सुनते हैं या ऐसी न्यूज बताते हैं आपको जिसे सुनकर आपका दिल झंझोड़ जाता है, ऐसी एक मामला लोगर किले का सामने है। बताया ही जा रहा है कि अपनी मंगेतर का जन्मदिन मनाने गए लोगर किले पर केतन और उसकी मंगेतर सिया गोयल ये पूरी जगह जन्मदिन मनाने जाते हैं और ये काफी खुशहाली रहती है। मगर इस खुशहाली के पीछे सिया के दिल में छुपे गहरे राज और गहरे जिस तरीके से साजिश, इसे किसी की भी भनक नहीं लगती है। अब ये साजिश कुछ इस प्रकार की होती है कि केतन और सिया जब एक खाई की ऊंचाई पर जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए, तो उसी दौरान केतन वहां पर अकेला रहता है और सिया का एक प्रेमी चेतन जो वहां आकर सिया के साथ में केतन को धक्का दे देता है और केतन की गिरने के बाद मौत हो जाती है। इस मौत को देखते हुए पुलिस ने इसे पूरी तरीके से एक मामला दर्ज किया और मामला दर्ज करने के बाद में पुलिस की सुई अगले दिन आकर इस पूरे मामले साजिश पे रुकती है। सिया अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, तो सिया ने इस पूरी साजिश को रचाया और उसके बाद में अपने प्रेमी चेतन के साथ में इस साजिश को अंजाम दिया गया। जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस तमाम तरीके की सीसीटीवी खंगालने लगी, तो पुलिस को शक हुआ कि इस क्षेत्र का क्लाइमेट 33 डिग्री है, तो वहां पर एक व्यक्ति जो कि पुलिस ने 21 जून को 18 जून की सीसीटीवी खंगाली, तो उसमें एक व्यक्ति नजर आया जो हुडी पहने हुए नजर आ रहा है। इतनी गर्मी में कौन हुडी पहन के चलेगा? पुलिस ने उसी व्यक्ति के ऊपर पूरा फोकस किया, तो एक जगह पर वो व्यक्ति सिया को मुस्कुराते हुए नजर आता है और सिया उसे इशारा करते हुए नजर आती है। अब इस इशारे ने पुलिस की पूरी जो भी गुत्थी थी वो सुलझाते हुए और इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए नजर आती है। और जिस तरीके से पुलिस पूरे मामले के आगे की तफ्तीश करती है, इसके अंदर पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया, तो सिया ने कबूला कि उसने ही केतन की हत्या की है, उसे खाई से ढकेल दिया गया है और इस ढकेलने के बाद में उसकी 400 मीटर नीचे गिरने के बाद उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और आगे की तफ्तीश कर रही है। अब देखना ये रहेगा इस पूरी घटना के बाद से अब लोगों के दिल में ये ख्याल और ये कई ऐसे सवाल पैदा हो रहे हैं। अब ये सवालों का जवाब इस पूरी घटना ने किस तरीके से देना और पुलिस की जांच कहां पर रुकती है, हम आपको उसके आगे अपडेट देते रहेंगे। शुरुआत में 18 जून को जब ये वारदात हुई उस वक्त एक्सीडेंटल डेथ के तौर पे हमारे यहाँ पे रजिस्टर हुआ था और सब लोग एक्सीडेंट के तौर पे ही उस पे देख रहे थे। लेकिन जब हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया तो वो एक्यूज जो है उन्होंने वो प्री प्लान करके प्रॉपरली मर्डर किया हुआ है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हुआ है। उस अनुसार हमने ऑफेंस रजिस्टर करके दोनों एक्यूज जो है उनको अरेस्ट किया है, माननीय न्यायालय के सामने उनको प्रोड्यूस किया, तो उन्होंने 7 दिन की पीसी देके 29 जून तक पुलिस कस्टडी दिया हुआ है। सर, बहुत ही उम्दा इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपके द्वारा किया गया है। किस आधार पर ये जो इन्वेस्टिगेशन है पूरा किया गया है? आपके पास तो केवल एक सीसीटीवी था, उसमें ऐसा क्या मिला जिसके आधार पर आपने ये इन्वेस्टिगेशन पे आपने मतलब बहुत बड़ा खुलासा हुआ? एक्चुअली केतन के फैमिली के द्वारा जो उसका कैरेक्टर बताया गया था उस अनुसार वो लड़का हर धोखे से दूर रहने वाला था, तो वो ऐसे डेंजरस जगह पे क्यों गया ये हमको सवाल था। और दूसरी बात जो सीसीटीवी में जो अपना एक्यूज सेकंड नंबर जो है चेतन चौधरी, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, हुडी पहन के पूरा चेहरा ढक के, और एक बार भी वो कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था। वहीं से हमको शक हुआ कि ये कुछ तो भी अलग क्राइम है करके। इसके अलावा भी कोई हरकत सामने आई है सीसीटीवी में? वो एक दूसरे को इशारा दे रहे थे, लड़का और लड़की, कब रुकना है कब चलना है, ये इशारे दे रहे थे। इसकी वजह से भी हमको डाउट बदल गया। आगे इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ खुलासे हुए हैं क्या? उन्होंने आपको जो कस्टडी मिली है उन्होंने कुछ आपको कबूली की है? जी, फिलहाल तो अभी प्राइमरी लेवल पे इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन कल उनको हमने शुरुआती दौर में पूछा तो उन्होंने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया है, एक्यूज ने दोनों ने भी, और आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू है।